Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video I will show you the intelligent reaction system using query dataset. सी लाइक जैसे जो पहले वाला था। सो दिस इज काइंड ऑफ सिंपल एनालिसिस। ओके, जो हम ये इतना जो भी किया है ना ये, तो इट्स हम लोग क्या कर रहे हैं ऊपर वाले कॉलम्स में। जैसे ये बाय वेरिएंट के ऊपर वाले जितनी भी ग्राफ्स है, राइट, जितनी भी ग्राफ्स है या जितनी भी टेबल्स है, ओके, सो दिस ऑल आर, अगर तुम देखोगे ना, तो दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम इन द सेंस, जैसे अगर समझो, जैसे अभी अपने इसमें एक फ्लैग वाला कॉलम है, राइट, डेटा सेट में एक फ्लैग वाला कॉलम है जिसमें अटैक्स है, डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स है। तो ये सिंपल मेरे को बता रहा है कि एस एफ अटैक मोर देन 70,000 है, या फिर एसओ अटैक मोर देन 35,000 है। तो ये दिस इज की एक उसकी एवरेज वैल्यू का रेंज दे रहा है, राइट। तो सेम वे बाय वेरिएंट में होता है। बाय वेरिएंट में फ़र्क इतना ही होता है। अभी देखो, ये जो नॉर्मल एनालिसिस है उसमें हम सिंगल कॉलम यूज़ कर रहे हैं, बाय वेरिएंट में हम 2 कॉलम यूज़ करेंगे। कंसीडर करो ये फ्लैग वाला कॉलम एंड दिस इज़ सर्विस वाला कॉलम। सो अभी जैसे देखो, अभी यहाँ पे है एसएफ, ओके, एसएफ मोर देन 70,000 है सब, राइट। तो लाइक कि बाय वेरिएंट में क्या होगा कि हम 2 कॉलम्स को कंबाइन करके देखेंगे कि कितना है, ओके। जैसे अभी, एंड डोंट वरी अबाउट कोड। कोड कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई कोड नहीं पूछेगा। वो सर को खुद नहीं आएगा, वो क्या कोड पूछेगा, ओके। तो वो जस्ट की मेथड पूछेगा कि क्या क्या किया है, कहाँ का किया है, इतना टेंशन मत लो, ओके। तो बाय वेरिएंट में देखो सिंपल है कि प्रोटोकॉल और अटैक क्लास मतलब हमारा फ्लैग, ओके। तो सिंपल बता रहे कि हाउ मनी डॉस अटैक्स आर देयर विच हैविंग प्रोटोकॉल टीसीपी, दैट्स इट। ये बस 2 कॉलम्स को एनालाइज कर रहा है और कुछ भी नहीं है भाई, एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग है, ओके। एंड सेम वे कि भाई कितने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स प्रोब, मतलब कितने प्रोब अटैक्स है बेस्ड ऑन टीसीपी, तो इतने नंबर ऑफ सैंपल्स है या रोज है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। सेम वे मल्टी वाले में कि 2 से ज़्यादा होते हैं, 10 सेट, जैसे 2 से 3 होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल, सर्विस एंड हमारा लेबल मतलब फ्लैग, तीनों को मर्ज कर दिया, ओके। सो दिस वे लाइक ये वर्क कर रहा है, ओके। और अगर मैं तुमको कोड भी बताऊँ तो कोड में क्या हो रहा है, जैसे सी मैं ये लाइन बाय लाइन फटाफट कोड बता देता हूँ। तो ये देखो, ये दिस दिस आर की ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रहा है, ओके, सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रहा है। एंड ये डेटा सेट के ये वेरिएबल्स बना लिया, उनके पाथ, ये मेरे कॉलम्स के नेम्स, ओके। एंड दिस इज के पांडास का फंक्शन है जो सीएसवी को रीड कर रहा है। जो भी हमारा डेटा सेट है ये पांडास का इनबिल्ट फंक्शन है जो रीड करता है। एंड दिस इज 21 डेटा सेट, मतलब 20, मतलब ऑलरेडी उन लोगों ने दे के रखा है कि ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट दोनों उन्होंने दे के रखा है। तो टेस्टिंग पार्ट का नाम है टेस्ट 21। तो ये मैं टेस्टिंग पार्ट को लोड कर रहा हूँ रीड सी एस वी नाम फंक्शन से। ये सिंपल मैं ये डिफ़िकल्टी लेवल वाला कॉलम ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि इट्स यूजेबल नहीं है, हमारे कुछ यूज़ का नहीं है, तो ड्रॉप कर रहा हूँ, ओके। ये सिंपल चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स है और उसकी कितनी कितनी वैल्यूज़ है। जैसे कॉलम्स हो गया, ये उनकी वैल्यूज़ होगी कि कोई नल वैल्यू है या नहीं, ये उसका डेटा टाइप हो गया कि कौन से डेटा टाइप का वैल्यूज़ है वो। एंड जैसे डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब कर देगा कि मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, काउंट, 25% वैल्यू कितनी है, जस्ट, और कुछ नहीं है। एंड दिस आर की लेबल इज और मतलब लेबल, टारगेट या फिर क्लास, दिस ऑल आर सेम, ओके। दिस की भाई वो सिर्फ मशीन लर्निंग में उसको डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है, जैसे क्लास बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं, तो और लेबल बोलते हैं। दिस ऑल आर सेम, जो हमारे अटैक्स है, ओके, वो सेम ही है। सो ये यहाँ पे सिंबल चेक कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ अटैक्स है, कौन कौन सी या कितनी कितनी रोज है। अभी जैसे जो डेटा सेट है, ओके, ये डेटा सेट है समझो, तो इसमें कितने नंबर ऑफ डॉस अटैक के रोज है, वो सिंपल वैल्यूज कितने नंबर रोज है, नॉर्मल एक्सेल में जो रोज होती है वैसे। एंड ये फिगर प्लॉट कर रहा है कि भाई ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारी वैल्यूज का, कि जो जो वैल्यूज है उसका। एंड यूनिवेरिएंट में सिंगल कॉलम ग्राफ को, ये देखो मैंने क्या किया, सिंगल एक फंक्शन बना दिया बार ग्राफ का, जिसमें फीचर आएगा, कॉलम आएगा, और वो क्या करेगा, सिंपल डेटा लेगा पूरा, ट्रेन डेटा मतलब हमारा डेटा सेट से वो कॉलम का डेटा लेगा, उसकी वैल्यूज काउंट करेगा और उसको प्लॉट कर देगा, बार ग्राफ में प्लॉट कर देगा, दैट्स इट।
तो जैसे अगर मैं लेबल करूँ और उस फंक्शन को कॉल करूँ बार ग्राफ को, जिसमें अगर मैं लेबल पास करूँ तो लेबल प्लॉट हो जाएगा। सेम वे अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं कि भाई अभी सब कैटेगरीज थे, बहुत सारी सब कैटेगरी थी, बट हमको सब कैटेगरी में नहीं आना है, तो हमको सिंपल रिप्लेस कर रहे हैं कि सब कैटेगरीज को हटा के नॉर्मल डॉस लिख दिया। जैसे फिर अभी इतने सारे अटैक्स एक ही कैटेगरी के विच इज R2L, उसको R2L लिख दिया, तो दिस वे कि उसको डेटा सेट चेंज कर रहा हो, वो कुछ नहीं है। एंड ये भी ग्राफ प्लॉट है सिंपल। और अभी यहाँ पे आते हैं ये सब जगह, ये सब वही है कि भाई सिंपल उसकी वैल्यू काउंट करो और उसको प्लॉट करो। एंड कोड इतना डीप में मत जाओ, कोड कोई नहीं पूछने वाला। ओके, तो या तुमको लगता है कि कोई कोई कोड बहुत डिफिकल्ट रहा है, नहीं समझ रहा है, तो मेरे को बताओ, मैं वो कॉलम पर्टिकुलर उसको हटा के देता हूँ। जैसे अब ये एक है, तो फॉर यू इट्स अ बिट डिफिकल्ट, ओके, कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट, तो मैं इसको हटा दूंगा अगर नहीं चाहिए तो तुमको। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब जैसे देखो यहाँ पे ना डेटाबेस में बहुत रेंज में वैल्यूज थी, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, और बहुत सारी होगी बीन वैल्यू या फिर टाइमिंग बोल सकते हो, ओके, विच इज की बैड फॉर अल्गोरिदम। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको एक रेंज में डाल दे रहा हूँ कि भाई 0 सेकेंड किसको लगे, 0 से 1000 सेकेंड किसको लगे, 1000 से 2000 सेकेंड किसको लगे। सिंपल वो रिप्लेस कर देगा उनको इन वैल्यूज से कि भाई एक नॉर्मलाइज डेटा हो जाएगा। ओके, ये उसकी फिर फ्रीक्वेंसी जो हमने टाइमिंग का नॉर्मलाइज किया, तो उसको वो इस कैटेगरी में अभी प्लॉट कर रहा है कि भाई 0 के इतनी नंबर ऑफ रोज है, 0 से 1000 टाइमिंग जिसको लगा उसके इतने नंबर ऑफ रोज है। दैट्स इट। अभी बाय वेरिएंट में भी क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं कि सिंपल ये दो कॉलम ले रहा हूँ, प्रोटोकॉल, अटैक क्लास मतलब टारगेट क्लास बोलो, लेबल बोलो, क्लास बोलो, फ्लैग बोलो, सब एक ही है। ओके, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ सिंपल डेटा सेट से ये प्रोटोकॉल वाला जितने भी टाइप्स है उसकी यूनिक वैल्यूज ले रहा हूँ। सेम वे लेबल्स की भी यूनिक वैल्यूज ले रहा हूँ। ओके, एंड जो नॉर्मल है उनको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमको अटैक्स निकालना है, राइट, नॉर्मल वैल्यूज नहीं निकालना है, तो उनको डिलीट कर रहा हूँ। और इनको एक फोर लूप लगा के पर्टिकुलर उस लोकेशन से हर एक का लेबल को इटरेट करके, मतलब एक लिस्ट बना के उससे प्लॉट कर रहा हूँ। अभी इतना डीप में सर कहाँ ही पूछेगा वो, है ना, कि भाई ये लाइन बताओ, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। इट इज जस्ट कि अभी फोर लूप है कि भाई फोर लूप चल रहा है हमारे डेटा सेट में, जहाँ से वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को लेगा और अटैक्स को लेगा और उसको एक नया डेटा फ्रेम बनाएगा और उसको प्लॉट करेगा। दैट्स इट, सिंपल वो है ये। एंड सेम वे अगर हम सर्विसेज, ये हो गया प्रोटोकॉल और अटैक्स का कॉम्बिनेशन, ये अभी ये हो गया सर्विस और अटैक्स का कॉम्बिनेशन। सेम वे दोनों का इसमें भी वही लॉजिक है, पहले डेटा गेट करो, फोर लूप चलाओ, देन उसे एक डेटा फ्रेम में बना के प्लॉट करो। सेम वे मल्टी वेरिएंट में तीन कॉलम आ जाएंगे, 1 2 3। उसमें भी पहले डेटा गेट करो, फिर फोर लूप चलाओ, फिर उसके पर्टिकुलर हर एक मतलब जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं सर्विसेज की वैल्यू गेट करो, प्रोटोकॉल की वैल्यू गेट करो, लेबल की वैल्यू गेट करो, उसका एक नया डेटा फ्रेम बनाओ और लास्ट में उसको प्लॉट कर दो, शॉर्टिंग को काइंड ऑफ। दैट्स इट। तो यही है इसमें, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ओके, और ये बीन लेवल, चेंजिंग अटैक लेवल्स इनटू टू कैटेगरी, नॉर्मल एंड नॉर्मल। अब जैसे मैं तुमको बोला ना कि भाई टू टाइप्स के क्लासिफिकेशन थे, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन और एक मल्टी मल्टी क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन में कैसा होगा कि नॉर्मल अटैक, नॉर्मल पैकेट और एक एबनॉर्मल पैकेट, यानी एबनॉर्मल मतलब डॉस पैकेट। ओके, तो अगर तुमको ये वाला करना है बाइनरी क्लासिफिकेशन, वीडियो 2 या 1 देखना, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो ये उसका है, उसका मेथड है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन का। ओके, कि मैं सिंपल मतलब सिंपल यही समझो कि जितने भी फ्लैग्स है, ओके, जितने भी फ्लैग्स है प्रोटोकॉल है, उन सबको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ नॉर्मल से, नॉर्मल और एबनॉर्मल से, मतलब जितने भी काइंड ऑफ डॉस अटैक है या फिर जो भी अटैक्स है उसको मैं एबनॉर्मल कंसीडर कर रहा हूँ, और जितने भी नॉर्मल है उसको मैं एज ए नॉर्मल कंसीडर कर रहा हूँ। दैट्स इट, और उसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ डेटाबेस में। ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ बाइनरी हो जाएगा, बाइनरी क्लासिफिकेशन। और बाइनरी करना है तो बाइनरी करो, मल्टी क्लासेस करना है तो मल्टी क्लासेस करो, ये तुम सर से पूछ के बताना। ओके, एंड ये एक प्लॉट हो रहा है कि भाई कितना परसेंटेज के कौन कौन से अटैक्स है। जैसे डॉस अटैक इज 36%, नॉर्मल इज 53, तो दिस इज जस्ट सिंपल पाई चार्ट, जिसमें वो हम डेटा पास करेंगे, बीन लेवल की वैल्यूज का, उनका लेबल का,
और ये फंक्शन कि भाई कितने परसेंटेज में चाहिए, जैसे होता है ना 0.2%, तो दैट्स इज 0.2। अगर यहाँ पे ज़्यादा दे देंगे तो यहाँ पे 46 है ना, 46 पॉइंट जो भी वैल्यू रहेगी उसके आगे वाली थर्ड वाली वो आएगी। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कि डेटा सेट में से अभी मैं अभी होता है ना कि हमारा इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, जैसे अभी हमारे पास कितने कॉलम है, समझो 44 कॉलम है, राइट, और एक कॉलम है आउटपुट विच इज़ 44, तो 43 हो गए हमारे इनपुट कॉलम्स, 44 वाला हो गया हमारा आउटपुट कॉलम। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये वही हो रहा है कि लेबल हट रहा है, मतलब लेबल ड्रॉप हो रहा है ट्रेनिंग डेटा से, मतलब मैं पूरे डेटा को 43 कॉलम्स को एज ए इनपुट ले रहा हूँ और 44 वाले कॉलम को आउटपुट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ट्रेनिंग डेटा से। ओके, देन उससे फिर मैं नंबर्स This में is the कन्वर्ट complete करूँगा। project. If you're in doubt, then you can comment in the comment section. Reply soon. And thank you friends for watching my video. If you're new, then subscribe channel and share with your friend. Don't forget to like, comment and share. Thank you.